इस नए संकल्प के साथ नए वर्ष में पहला चीज करें कि जो भी मेरे साथ किसी ने गिला सकवा, जो भी दुख की कारण बने, उन सभी को अपने संकल्पों से सामने लाए और संकल्प करें कि हे आत्माएं, आपने जो मुझे दुख दिया, कोई कारणवश दिया, कोई बात नहीं, आपने हमें बहुत अच्छा ही सीख दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आपको मैं दिल से क्षमा कर रही हूँ, क्योंकि क्षमा करने वाले सबसे महान होते हैं और हमें बाबा महान बना रहे हैं। तो ये करना है। दूसरा, किसी से हमें भी दुख मिलता है, ऐसे भी होते हैं ना, कोई वाणी से हमें दुख देते, कोई कर्म से हमें दुख देते हैं, बहुत सारे ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि क्षमा मांग भी लो और क्षमा दे भी दो। तो हमें दोनों काम करने हैं, क्षमा भी देनी है और संकल्पों से सबको क्षमा भी मांगनी है। दूसरा होमवर्क है, हमारे जो परिवार में है, चाहे हम 5 सदस्य हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, वर्तमान समय में हर कोई अंदर से अशांत है। बाहर से तो दिखता ही है, आप देख ही रहे हैं कितने अशांत हैं, लेकिन सबसे अधिक अशांत अंदर से है, जिसको हम सभी कहते हैं क्या करें, मन से परेशान है। तो ये जो आप सभी को जो मिलेगी आज, इसमें ऐसी शब्द लिखे हुए हैं जो आपको मन को जरूर शांत करेगी। आप इसे अगर प्रतिदिन एक बार भी पढ़ लेते हैं तो ये अनुभव के साथ है, भगवान के वरदान के बोल हैं कि आपको जरूर ये मन की शांति की विधि इसमें बताई गई है, वो मिलेगी। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला होमवर्क है कि सुबह आंख खुलते के साथ सबसे पहले, चाहे हम बेड पे ही करें और नहीं तो हम तो कहेंगे, हमारे यहाँ तो 3 बजे ही मेडिटेशन होता है, तो परमात्मा डायरेक्शन देते हैं कि 3 बजे कम से कम 4 बजे तो अपने बेड को छोड़ दो। वो बेड नहीं है, वो बेड रेस्ट नहीं है, वो अरेस्ट है। आप माया के अरेस्ट में हो जाते हो, वो सुस्ती लाती है, आपके जीवन को आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए आप चेयर हो या कोई ऐसा स्थान आप पसंद कीजिए और वहां बैठकर और 5 से 10 मिनट, ज्यादा समय हम नहीं कह रहे, 5 से 10 मिनट आप सभी को बैठ के, आप सभी भी यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई है जो परमात्मा के परिचय से वंचित हैं, शिव बाबा को नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा तो हमें लगता है बाबा तो सब कोई जानते। देखो पीछे भी बैनर में लगी हुई है नववर्ष की। तो शिव बाबा को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को जैसे सूर्य की किरण के समान ऐसा हमें अनुभव करना है कि मेरे एक एक परिवार के सदस्यों पे शक्ति की, वरदान की वो शक्ति पड़ रही है और हमारे एक एक परिवार के जो भी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, समाज के जो भी बहनें हैं, भाई है, सभी को ये एनर्जी मिल रही है। सिर्फ 10 मिनट करनी है, उसमें आप भी आ जाएंगे ना, आपको भी मिल जाएंगी। तो ऐसा हमें 10 मिनट प्रतिदिन सवेरे सवेरे करनी है, सिर्फ 10 मिनट। ये संकल्प करना है कि भगवान से हमें शक्ति मिल रही है और उस शक्तियों के साथ मेरे घर के, परिवार के, समाज के, पूरे विश्व की अशांत आत्माओं को भी शांति की वरदान शक्तियां मिल रही है। सिर्फ 10 मिनट ये प्रतिदिन अपने जीवन में एक रूटीन बनानी है ना। कई कहेंगे बहन जी 4 बजे हम कैसे उठे, 12 बजे सोते हैं।
तो कोई बात नहीं, आप जब उठ रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि भगवान का वो वरदानी समय है 4 से 5, उस समय स्वयं परमात्मा आके हमें शक्तियां भरते हैं। लेकिन आप जब भी आपको आंख खुलती है, आप ये कार्य जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है नींद इसीलिए की जाती है कि हमारे शरीर को, मन को रिलीफ मिले, शांति मिले। और उस समय अगर हम किसी को बहुत प्यार से कोई भगवान की शक्तियां वरदान देते हैं, तो वो दिल को दिल तक पहुंचती है, मन को मन तक पहुंचेगी, मुख की बातें मुख तक पहुंचेगी, आप कहां से दे रहे हैं वहां तक पहुंचेगी। ये आप पे डिपेंड है, आप दे कैसे रहे। तो बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे हो, देने वाले हो, तो हमें इस वर्ष ये 2 चीजें जरूर करनी है। जीवन रूपी यात्रा में ये 2 चीजें अगर होगी तो गारंटी है इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि आप कभी भी उदास, मुरझाया हुआ चेहरा आपका नहीं हो सकता। ये गारंटी आप करके तो देखिए, क्योंकि दूसरे को अगर हम शांति देते हैं, वरदान देते हैं, खुशी देते हैं, तो वो हमें जरूर मिलती है। क्योंकि कहावत है, जो हम किसी को जो चीज देते हैं लौट के हमें मिलता है, रिटर्न। देखो, किसी को हम अगर खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। जैसे अभी प्रैक्टिकल में एक उदाहरण के तौर पे, अगर मेरे हाथ में फूल हो और मैं आपको फूल फेंकूं, तो आप क्या पत्थर फेंकेंगे? कोई है यहाँ जो पत्थर फेंके? अगर मैं खुशबूदार फूल फेंकूं, तो आपको भी इच्छा होगी कि अगर मेरे हाथ में होती तो मैं फेंकती। अगर नहीं भी है तो आप जरूर कहेंगे, मुख से ही कहेंगे ना, कि आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं पत्थर फेंकूं तो क्या फेंकेंगे आप? हाथ में ना भी हो तो पत्थर जैसी वाणी तो जरूर ही बोलेंगे। तो जो हम देते हैं रिटर्न में हमें मिलता है। तो इस नए साल में हमें सबको, कोई कैसा भी हो, हमें बाबा ने ऐसा विशेष बनाया है कि सबको खुशी देनी है, शक्ति देनी है, वरदान देना है। और ये सब देने की, उठा की चीज देने की वस्तु नहीं है, ये तो संकल्पों से देने की चीज है। और उसके लिए हमें जीवन रूपी यात्रा में एक रूटीन बनानी होगी, है ना। और जब रूटीन बन जाती है तो साइंस भी कहता है, अगर कोई भी संस्कार को पक्का करना है तो 21 दिन अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो वो संस्कार 21वें दिन और 22वें दिन वो जाके आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपसे होगी। क्योंकि संस्कार बन जाता है। एक दिन किया तो वो श्रेष्ठ कर्म है, चाहे जो भी, है ना। और जब हम 20 दिन 21 दिन कर लेते हैं तो कई लोग कहते, क्या तुम भी 20 दिन तक रट रहे हो, संस्कार बन जाएगा। कितने दिनों से, सदियों से बोल रहे हो, संस्कार पक्के हो जाएंगे, बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में ऐसा हम सभी बोलते हैं। तो ये शुभ संकल्प हमें थोड़ी करने में, रूटीन बनाने में थोड़ा सा शुरू में हो सकता है, लेकिन थोड़ा इस पे अगर हम अटेंशन देते हैं, हमारी जीवन रूपी यात्रा में आने वाली कोई भी परिस्थिति से हम मुरझाएंगे नहीं, उमंग उत्साह में रहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर अगर उमंग उत्साह है, खुशी है, तो हम लोगों को वही देंगे। कहा जाता है, जिसके अंदर सारे मन में दुख ही भरा हो, तो वो सुख, खुशी, शांति कैसे दे सकती। इसलिए यहाँ सुख शांति भवन बाबा का घर है, बाबा की कुटिया है, जो आप सभी को भरपूर होने आना है। 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक हमने तपस्या की प्रोग्राम रखा है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसमें आप सभी को योग का सहयोग देना है। भले आप 10 मिनट ही आए, 5 मिनट ही आए, लेकिन आना है। और शाम को भी है
4 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो कोई भी टाइम में, ये दोनों टाइम में से एक टाइम आके भरपूर अपने को शांति से, शक्ति से, बाबा से भरपूर वरदान लेनी है। और आप सभी को पता है कि बाबा के घर में केक कटिंग भी होती है, आप सभी के लिए भी है, बाबा के लिए भी है, तो सभी को भोग भी लगेगी अभी। और लास्ट में हम सभी उस बाबा के परमात्म रतन के दिल से मैं उस शिव बाबा को नए साल की बहुत 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 बधाई देती हूँ। और आप सभी को भी नए साल में आप आए, भगवान के प्यारे हैं आप, भगवान के राजा बच्चे हैं आप, तो आप आए हैं। आप सभी को भी मैं नए वर्ष की बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन भी और बधाई भी। ओम शांति। के उपलक्ष्य में हमारे बड़ों से भी आशीर्वाद लेना। भगवान का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन बड़ों का भी आशीर्वाद लेना फर्ज होता है। इसीलिए देवी व्रता भूमि भाई जी से अनुरोध है कि आइए और नए साल में आप भी कुछ अपने शब्द रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं यहाँ बराबर आता हूँ, प्रयास तो करता हूँ, कभी कभी नहीं भी आता हूँ। ये प्रेरणा इन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम दीदी जी के प्रति और इनके सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों का जीवन बहुत लंबा करे, इसी तरह का ज्ञान हम लोगों को देते रहे, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। आज जो भी हम लोगों को मिला है या मिलता है वो ईश्वर की कृपा है। बिना उसके कृपा से एक पल भी, एक सेकंड भी हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य तन में बहुत सारी असुविधाएं सिर्फ ज्ञान के चलते हम लोग पा रहे हैं, दुख भी पा रहे हैं ज्ञान के चलते। जब दुख होता है तो ईश्वर का नाम लेते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन उसको क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं कि रेगुलर हम उनकी चर्चा करते रहें तो हम अच्छे रहेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ से जाने के बाद नया जी ये मनाते हैं कि नव वर्ष है, दूसरे दिन उसको नव वर्ष में नहीं गिनते हैं। अगर उसी तरह हम लोग सब दिन अगर उसको मान के चले, जो नित्य दिन कर्म है उसको कर्म के रूप में मान के चले, तो मेरा जीवन सुखमय होगा। मैं अपने खुद को, मेरा दुकान अभी है, एक छोटा सा दुकान है, दुकान ऐसे ही खुला हुआ, उस पर कोई भी आदमी नहीं है। अब आप कहिएगा भाई क्यों नहीं है, तो हम तो उसके भरोसे नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जितना ही थोड़ा सा अगर हमको यहाँ आके गुण मिल जाए तो उसी से हम अपने जीवन को भाग्यवान समझते हैं, और इसीलिए हम इस पर थोड़ा सा निर्भर करते हैं। हम खुशहाल हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के ही दिया हुआ है। हम तो कोई प्रयास ज़्यादा करते भी नहीं हैं, लेकिन अपने जीवन में हम सब कुछ देखे हैं, सत्ता भी देखे हैं, सत्ता का गुण भी प्राप्त किए हैं, लेकिन हम तो वही हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा प्रार्थना होगा कि बिना तनिक भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी देखते हैं 1 मिनट पहले ही किसी का निधन हो जाता, क्या वो पहले कभी नहीं जानता कि हम 1 मिनट में मरेंगे। इसलिए आप अंधकार में नहीं, थोड़ा प्रकाश में आए, ईश्वर को माने, और वही सत्य है। और अगर इस तरह से थोड़ा सा भी अपने जीवन में लाएंगे तो खुशहाली निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। आना जाना तो है ही, निरंतर मेरे जीवन में सुखमय जीवन के लिए कुछ बताते रहते हैं और हम भी अनुभव करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नया वर्ष हम लोगों के जीवन में उत्साह, उमंग, खुशी, भाईचारा, राष्ट्रीयता, प्रेम की भावना हम लोग के बीच आए। हम ईश्वर से इसी बात की प्रार्थना करते हैं। नया वर्ष हर वर्ष आता है, चला जाता है। दरअसल हम लोग जो
हम लोग का नया वर्ष 1 जनवरी नहीं होता है। जब संवत चलती है तब हम लोग का हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता था। ये हम लोग का नया वर्ष नहीं है, लेकिन कालांतर में हम लोग इसको नया वर्ष के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसीलिए एक परंपरा चल गई है। पहले नए वर्ष पर 1 तारीख को ऐसी कुछ बातें नहीं हुआ करती थी। अब तो लगता है कि सारे कार्यालय बंद हो जाते हैं, दुकान में लोग नहीं आते हैं, काम करने के लिए स्टाफ नहीं आते हैं, क्योंकि नया साल है। लोग इसको नए साल के रूप में मनाते हैं और हम लोग भी मना रहे हैं। हम अगर सच में माना जाए तो जीवन मनुष्य का प्रत्येक दिन नया वर्ष होता है। अगर हम इस रूप में मनाएं तो हमारा जीवन बहुत सुखमय होगा और बहुत हमारा शांतिमय होगा। सिर्फ 1 तारीख को नया वर्ष मनाने से काम नहीं चलेगा। 365 दिन हमारे के लिए नया वर्ष हो, इस प्रकार का हमको काम करना चाहिए। यही भावना हम लोग में रखनी चाहिए, तब हमारा जीवन सफल होगा, सुखमय होगा। साथियों, जब से यहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जितने भी हमारे पर्व आते हैं, हिंदू सनातन धर्म में हिंदू में आते हैं, सारे पर्वों पर यहाँ कार्यक्रम होता है। हम नहीं भी जानते हैं तो पता चलता है कि आज ये कार्यक्रम है, शिवरात्रि है, तो कल रामनवमी है। जितने भी पर्व हम लोग में आते हैं, सब पर्व यहाँ मनाया जाता है और हम लोग सब आते हैं और हम लोग को भी याद आता है कि आज ये पर्व है, नहीं तो हम लोग पर्व को भूल ही गए थे। इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के त्रिवेणीगंज की ओर से आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग आकर हम लोग के जीवन को धन्य बनाने में बहुत बड़ी आप लोग का योगदान है। एक शिष्य को बैरागी की शिक्षा दे रहे थे। शिष्य से कहा, गुरु ने, ये मनुष्य का जो जीवन है सागर में बुलबुला की तरह है। जैसे बुलबुला क्षणभंगुर है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है और इसका अंत में नाश होना है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे मन में विपरीत रागी होने का विचार आता है कि मैं भी बैरागी बन जाऊं, मैं भी जीवन से बैरागी ले लूं, लेकिन क्या करूं? घर के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं कि इसीलिए मैं बैरागी नहीं ले सकता हूं, वो जीवन नहीं बिता सकता हूं। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं चाहकर भी बैरागी नहीं ले पाता हूं। गुरु ने कहा, अच्छा ये बात है, तो चलो इसकी हम परीक्षा ले लेते हैं कि तुम्हारे घर वाले तुमको कितना चाहते हैं। बोला, हाँ ठीक है। बोला, एक दवा तुमको मैं देता हूँ, तुम ये दवा ले करके खा लेना और अपने शाम को अपने घर में सो जाना। इस दवा के खाने से कुछ देर तुम्हारी सांसें शिथिल हो जाएगी और तुमको घर के लोग समझेंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। कहा ठीक है। वो घर आया और दवा खाकर बिछावन पर सो गया। कुछ देर के बाद उसको मूर्छा जैसी आई। घर के लोग सोचे कि अरे भाई तो हिलता डुलता नहीं, इसकी सांस नहीं चल रही है, ये तो मर गया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, सब छाती पीटने लगे। और गुरु ने कहा था, मैं उसी समय तुम्हारे यहाँ घर पर चला आऊँगा। जब ये रोना धोना चल रहा था तो गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए। लोगों से पूछा, भाई क्या बात है? कहा, ये हमारा बहुत प्यारा लड़का था, ये मर गया, अब इसके बिना हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे होगा? सब लोग छाती पीट रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, यह लड़का जिंदा हो सकता है, इसकी दवा मेरे पास है। सब लोगों ने कहा, महाराज बताइए कौन सी दवा है? कहा, दवा यही है, इसके जीवन के इसका जीवन फिर मिले, इसके लिए किसी को जीवन देना पड़ेगा। जो इसका सबसे ज्यादा प्रेमी है, जो चाहता कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, वो अपना जीवन इसको दे दे, ये जिंदा हो जाएगा। सब लोगों ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये क्या बात हो गई? कहा, छोड़िए गुरु महाराज, जो होना था हो गया, इसको मरना था मर गया, कोई बात नहीं है। सब ऐसे मरता जीता, उसके लिए कोई बात नहीं है, अब जो होना था हो गया। लड़का सारी बात सुन रहा था। वो उठकर बैठ गया, गुरु महाराज के चरण पकड़ा। कहा, महाराज आपने सच कहा था, ये नश्वर है शरीर, ये मोह माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है।
ये बुलबुला की तरह है और सबको यहाँ से जाना है। मैं मोह माया के चंगुल में पड़ गया था कि मेरे बिना हमारे घर वाले नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज हम देख लिए कि संसार की क्या स्थिति है और कोई किसी के बिना रहने, कोई किसी के बिना, ये झूठी बातें हैं। सब कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने स्वार्थ के लिए चाहता है, सब अपने सुख दुख के लिए चाहता है। अब मुझे ज्ञान हो गया है और मैं अब आपके शरण में आ गया हूँ। मैं और ईश्वर ही है जो सबकी रक्षा कर सकते हैं, उसी के शरण में जाना ही हम लोग जब जाएंगे ईश्वर के शरण में, तब हमारा जीवन सुखमय होगा, अच्छा होगा। और ये परिवार का, घर का मोह माया सब व्यर्थ है। इसलिए हम लोगों को भी अपने जीवन में हम लोग चर्चा करते हैं, हमको मरने की फुर्सत नहीं है, हमको खाने की फुर्सत नहीं है, ये गलत बात है। इसीलिए फुर्सत ईश्वर के लिए निकालिए, ईश्वर के शरण में जाइए, आपका जीवन सुखमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो हर जगह, हर शहर में जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय खुला हुआ है, समाज को, आमजनों को कुमार्ग से सुमार्ग पर ले जाने का जो रास्ता, ज्ञानवर्धन बातें और ज़िंदगी जीने की जो कला है दी जाती है, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाता है और ज़िंदगी जीने की जो रहन सहन, अपने पिता माता बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान भाव जो सीखने का दिया जाता है, यह आज के समाज के लिए जो बहुत कमी होता जा रहा है, ये प्रशंसनीय और सराहनीय कार्यक्रम है। और इसमें हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, माँ बहन बंधु, सबों को आना चाहिए और इससे लाभ लेते रहना चाहिए। कहावत है, धन यौवन यो जाएंगे जा विधि उड़त कपूर। पद, धन और जवानी रहने का चीज़ नहीं है, ये बदलते रहता है। इंसान का जो जिंदगी है, ईश्वर ने हमें इस धरती पर, धराधाम पर भेजा है। आज 57 वर्ष पूर्व हम भी इस धराधाम पर अकेले आए थे, लेकिन कुछ दिन यहाँ रहने के बाद आज दोस्त बंधु बांधव सगा संबंध बहुत हो चुका है, लेकिन एक न एक दिन फिर अकेले यहाँ से हमको जाना भी है। इस बात को हमें बराबर स्मरण करते रहना चाहिए। यदि इसका हम स्मरण करते रहेंगे तो हमसे उतनी गलती नहीं होगी और समाज में बहुत लोगों का जन्म और अपने को धरती पर आने के बाद पैसा ही कमाना सब कुछ समझते हैं, लेकिन पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। नाम कमाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आज पैसा कमाने वाला बहुत चला गया, लेकिन आज धरती पर उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन कुछ आदमी जो अपने कर्म के बदौलत जो धरती पर कमा के गया है, उसका नाम सदा अजर अमर रहेगा और वो सदा जिंदा भी रहेगा। इसलिए आज सुमिति बहन यहाँ कभी कभार हम आते हैं तो बताती है, जो इंसान का जिंदगी, जो संगत, एक बहुत बड़ा जिंदगी के लिए संगत मूल मंत्र होता है। किसी आदमी को 200 एकड़ 1000 एकड़ ज़मीन भी है, लेकिन उसका बैठना उठना गलत जगह पर यदि हो, संगति गलत मिलेगा तो सारा एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन सड़क पर भी यदि उनका घर है, संगत, बैठना उठना, उनके यहाँ अच्छे लोगों का आना जाना, अच्छे जगह उसका बैठना होगा, तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो आज नववर्ष के अवसर पर और ज़्यादा कुछ कहना हम नहीं चाहते हैं, समय कम है और एक अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी जाना है। इसी तरह हमारे हम अनुरोध करेंगे कि समापन किया जाए।